नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की बंदरकुपी के पास दो बाइकों में हुई भीषण टक्कर, एक व्यक्ति की हुई मौत, 3 लोग हुए बुरी तरह से घायल। घायलों का सदर अस्पताल और धनबाद में चल रहा है इलाज। नगर निगम की ओर से बरमसिया चिल्ड्रन पार्क में मेरी माटी मेरा देश के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम। प्रत्येक वार्डों से एकत्रित किया गया मिट्टी, देश के वीर शहीदों और उनके परिजनों को किया गया याद। उप नगर आयुक्त समेत कई लोगों की रही उपस्थिति। ट्रैफिक थाना प्रभारी के निर्देश पर यातायात पुलिस की ओर से शहरी क्षेत्र में चलाया गया वाहन जांच अभियान। यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों को पढ़ाया गया ट्रैफिक रूल। स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत सीसीएल कार्यालय से स्कूली बच्चों ने निकाली साइकिल रैली। स्वच्छता के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। सीसीएल की ओर से स्वच्छता को लेकर चलाई जा रही है कई तरह के अभियान। और लंबे अरसे से सरिया कॉलेज की छात्राओं की मांग हुई पूरी 36 लाख रुपए की लागत से विधायक विनोद कुमार सिंह ने उपलब्ध करवाया 42 सीटर बस। फीता काट कर किया गया बस का उद्घाटन। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत नगर निगम की ओर से शनिवार को बरमसिया स्थित चिल्ड्रन पार्क में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी मुख्य रूप से उपस्थित थी। सबसे पहले उप नगर आयुक्त का स्वागत बुके देकर किया गया। इसके बाद एक सलपट का शिलान्यास किया गया। बाद में पंचप्रण, शपथ और सेल्फी प्रोग्राम किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित लोगों ने हाथों में मिट्टी का दिया लेकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को याद किया। इसके बाद वसुधा वंदन कार्यक्रम किया गया। तत्पश्चात बरमसिया चिल्ड्रन पार्क में पौधारोपण किया गया। अंत में झंडोत्तोलन और राष्ट्रगान गाया गया। इस दौरान नोडल पदाधिकारी द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव किया गया। इस बाबत उपनगर आयुक्त ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत भारत सरकार के गाइडलाइन पर आधारित निगम की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि देश के वीर बलिदान के कारण ही आज मेरा देश और हम सभी सुरक्षित है। इसलिए उन वीर जवानों और उनके परिवार के लिए भारत सरकार की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर अर्बन प्लानर मंजूर आलम समेत कई निगम कर्मी मौजूद थे। आज मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत नगर निगम की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जो भारत सरकार का गाइडलाइन उसके अनुरूप हम लोगों ने शिला फलकम का अनावरण किया है। उसके बाद पंचप्रण करेंगे, हाथों में दिया लेकर के फिर शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद फिर झंडोत्तोलन है और राष्ट्रगान है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो वीर शहीद, जो स्वतंत्रता सेनानी, जो देश के लिए शहीद हुए हैं, उनको सम्मान देना, उनके परिवार को सम्मान देना। इसी के तहत ये कार्यक्रम निगम के द्वारा भी आयोजित किया गया। क्योंकि आज हमारा देश या हम लोग, हम सभी जितने भी जनता हैं इस देश के, उनके कारण, उनके द्वारा दिए गए बलिदान के कारण हम सुरक्षित, हमारा देश सुरक्षित है। तो हम लोग जो भी उनके फैमिली के लिए देश राष्ट्र हित में बन पड़े वो हम लोग करेंगे। और हम लोग ये यहाँ पे इसी कार्यक्रम के तहत उपस्थित हुए हैं और हम लोग इसको अच्छे से राष्ट्र भावना के तहत खुशहाली से मना रहे हैं। यातायात थाना प्रभारी अनूप केरकेट्टा के निर्देश पर शनिवार को अम्बेडकर चौक के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को ट्रैफिक नियम के प्रति जागरूक किया गया। हालांकि अभियान के दौरान किसी का चालान नहीं काटा गया। अभियान में यातायात एसआई जगदीश यादव और सहायक जवान लोगों को समझाते हुए दिखे। इन्होंने लोगों से अपील की कि रोड में बाइक से चलते वक्त हेलमेट का प्रयोग जरूर करें और अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रखें। साथ ही गाड़ी के कागजात को भी पास में रखें और ट्रिपल लोडिंग भी नहीं चलाएं, जिससे आप सड़क दुर्घटना से बच सकते हैं। लोगों को रोककर जानकारी देने के बाद समझा बुझाकर छोड़ दिया गया। गाड़ी को लाने में भूले नहीं वहाँ से आपका लाइसेंस तो गाड़ी आप चला रहे हैं।
स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत शनिवार को बनियाडी स्थित सीसीएल कार्यालय से स्कूली बच्चों द्वारा साइकिल रैली निकाली गई, जो सीसीएल क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का भ्रमण करते हुए सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल परिसर पहुंची। इस दौरान लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे कोलियरी के महाप्रबंधक बासप चौधरी ने बताया कि स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम को लेकर हम लोगों द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में साइकिल रैली निकाली गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान स्वच्छता के प्रति हम सभी लोगों ने शपथ लिया। उन्होंने कहा कि कल उसरी फॉल और गिरिडीह रेलवे स्टेशन से सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान वेंडर लोगों के बीच शर्ट का वितरण किया, साथ ही झाड़ू और डस्टबिन भी दोनों स्थानों पर रखा गया। उन्होंने बताया कि ट्रेन यात्री के साथ साथ आम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कल हम लोग छठ घाट की सफाई करेंगे, वहीं एक माह के अंदर 3 स्थानों पर पार्क का रिनोवेशन करेंगे। मौके पर सीसीएल पीओ एसके सिंह सहित सीसीएल कर्मी मौजूद थे। पखवाड़ा में कौन कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? स्वच्छता अभियान में हम लोग पहले सब मिलकर शपथ ग्रहण लिए। उसका बाद कल हम लोग उसरी फॉल्स में सफाई अभियान चलाया। उसमें झाड़ू, डस्टबिन और टी शर्ट वहाँ पर जो वेंडर है वेंडर को डिस्ट्रीब्यूट किया। उसका बाद गिरिडीह रेलवे स्टेशन है, गिरिडीह रेलवे स्टेशन में भी हम लोग टी शर्ट, डस्टबिन 5 गो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया। उसका बाद आज साइकिल रैली है। साइकिल रैली का हम लोग ये करेंगे, यहाँ से ऑफिस से जाकर बांग्लो तक होगा, उसका बाद डीएवी स्कूल तक होगा। और कल हम लोग जो छठ घाट है उसमें पानी का भी कचरा को साफ कर रहा है। उसका साइड में भी जो कचरा था वो सब साफ कर रहा है। और कल छठ घाट का भी उद्घाटन हम लोग करेंगे, यही प्रोग्राम है। और 3 जगह में पार्क को हम लोग रिनोवेशन करने जा रहा है। उसमें हमारा जीएम बांग्लो का सामने में एक पार्क है, गेस्ट हाउस में एक पार्क, और हमारा क्लब का जो साथ में जो पार्क है, ये 1 महीने में ये भी टारगेट हम लोग लिया है। यही हम लोग का प्लान है। साथ में अवेयरनेस प्रोग्राम, ट्रेन में भी यात्री को समझाया गया, उसी फॉल्स में भी समझाया गया। आज बच्चा लोग का रैली होगा, उसमें भी समझाया जाएगा। और छठ घाट में भी जाके अभी समझा के आया, कल फिर समझाएंगे। जो देश हमारा है, झारखंड हमारा है, गिरिडीह हमारा है, सब मिल के हम लोग स्वच्छ भारत बनाएं। सरिया कॉलेज की छात्राओं के लगातार मांग पर बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने शनिवार को कॉलेज को एक बस उपलब्ध करवाया। इन्होंने कॉलेज को लगभग 36 लाख रुपए की लागत का बस मुहैया कराया है, जिसका शुभारंभ शनिवार को विधायक ने फीता काट कर किया। इस बाबत इन्होंने कहा कि सरिया कॉलेज में छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण पहले से दी हुई बस नाकाफी साबित हो रही थी। इसी के मद्देनजर ये बड़ी बस दी गई है। उम्मीद है छात्राओं को अब सहूलियत होगी, चूँकि सरिया के सुदूरवर्ती इलाके से छात्राएं कॉलेज आना जाना करती हैं, तो अधिक क्षमता वाली बस होने से अधिक छात्राओं को इसका लाभ मिल सकेगा। लंबे समय से छात्राओं की यहाँ मांग थी कि एक और छात्राओं के लिए जो कॉलेज बस हो, तो विधायक कोष से जो है 42 सीटर जो है कॉलेज बस जो है वो दी गई है, जिसकी लागत जो है लगभग 36 लाख रुपए के आसपास है। और हमें उम्मीद है कि इससे छात्राओं की थोड़ी सी परेशानियां कम होंगी। अभी भी जो परेशानियां हैं, जो छात्राओं की संख्या है, उससे तो ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये उस दिशा में एक बढ़ा हुआ कदम है। बिंगाबाद प्रखंड के महचो गांव स्थित भैया बांध तालाब से विशाल मछली निकलने से शनिवार को इलाके में कौतूहल का विषय बन गया। लोग दूर दूर से इस विशाल मछली को देखने के लिए पहुंच रहे थे। बताया गया कि भैया बांध तालाब में मछुआरों द्वारा मछली मारा जा रहा था। इसी क्रम में 20 किलो का मछली जाल में फंस गया,
जाल भारी होने के कारण मछुआरों को कुछ भारी वस्तु फंसने का अनुमान हुआ। इसके बाद जाल को बाहर निकाला गया, तब देखा गया कि 20 किलो की मछली जाल में फंसी हुई है, जिसे देख मछुआरा समेत ग्रामीण अचंभित रह गए। यह बात आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। इसके बाद काफी लोग मछली को देखने के लिए पहुंचने लगे। जमुआ चौक सहित जमुआ प्रखंड के सभी पंचायतों में शनिवार को स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई अभियान चलाया गया। प्रखंड समन्वयक अमित वर्मा ने स्वच्छता के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि स्वच्छ घर होने से गांव स्वच्छ होगा तो सामाजिक माहौल सुधरेगा। यदि गांव साफ सुथरा होगा तो कई गंभीर रोगों से छुटकारा मिलेगा। गंदगी के चलते विभिन्न संक्रामक बीमारियां बच्चों व बड़ों को परेशान करती है, जिससे शारीरिक दुर्बलता होने के साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, जिसके लिए वह चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें। सभी पंचायतों के चौक चौराहा, पंचायत भवन, विद्यालय, आंगनबाड़ी, सार्वजनिक स्थल और ग्राम स्तर पर साफ सफाई किया गया। जल सहिया गुड़िया देवी, हेमंती कुमारी, स्मिता सिन्हा, प्रीति सिंह, उषा देवी, स्लेहा प्रवीण, शहनाज खातून, कंचन कुमारी, रेणु कुमारी, गायत्री देवी, ललिता देवी, कमली देवी, साजिया खातून और स्वच्छताग्राही चंदन कुमार राय सहित दुकानदारों की भूमिका सराहनीय रही। टुंडी रोड स्थित उत्सव उपव के प्रांगण में शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह प्रखंड समिति पूर्व विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत समिति एवं बूथ कमेटी के गठन, सरकार के द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष प्रधान मुर्मू एवं संचालन प्रखंड सचिव दिलीप रजक ने किया। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह के विधायक सुदेवी कुमार सोनू उपस्थित हुए। बैठक को संबोधित करते हुए माननीय विधायक ने कहा कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का स्तंभ होते हैं। बिना कार्यकर्ता के कोई भी संगठन सत्ता के शिखर पर नहीं पहुंच सकता है। राज्य में जो सरकार बनी वो कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम, त्याग, तपस्या एवं बलिदान का ही फलाफल है। संगठन के कार्यकर्ता पूरी तन मेहता के साथ सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने में लग जाए। बैठक में कुलेश्वर सोरेन, भारत यादव, उमा चरण दास, कमल दास, मेहताब मिर्जा, तेज लाल मंडल, बेनीलाल टुडू, संतोष हेमरम, मनोज पासी, मेघलाल दास, दिलीप मंडल, नरेश यादव, पंचू मंडल, सुरेंद्र दास, नरेश कौल, हेम राजगोप, शिवलाल सोरेन, नारायण दास, खूबलाल दास, विकास तिवारी, सतीश राम, मोहम्मद सरफुद्दीन, जीतन सोरेन, राजू सोरेन मुर्मू, श्यामलाल सोरेन, परमेश्वर मुर्मू, आशुकी सोरेन, सुनील सिंह, सुनील साहू, जगदीश वर्मा, विभूति भूषण, सुनील दास, खूबलाल दास, प्रवीण विश्वकर्मा, सतीश राम उपस्थित हुए। बनवासी विकास आश्रम गिरिडीह के न्याय तक पहुंच कार्यक्रम के अंतर्गत जमुआ प्रखंड के कारोडीह पंचायत भवन में शनिवार को एक बैठक हुई। बैठक में बाल विवाह के खिलाफ चर्चा की गई। मौके पर पंचायत प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा आंगनबाड़ी सेविकाओं की उपस्थिति रही। बैठक में बाल विवाह को समाप्त करने और अपने अपने पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत बनाने का शपथ लिया गया। मुख्य प्रतिनिधि दशरथ दास ने कहा कि 16 अक्टूबर को घर घर दीप जलाना है और बाल विवाह को जड़ से समाप्त करना है। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों को सजग रहना होगा। जहाँ भी बाल विवाह की सूचना प्राप्त होगी, तुरंत हस्तक्षेप करने की जरूरत है। जरूरत पड़ी तो बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई भी करने की जरूरत पड़ेगी। नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी जी का सपना बाल विवाह मुक्त बने भारत अपना को साकार करना है। बैठक में राम प्रसाद जी, घनश्याम यादव, राजू यादव, अशोक राय, अनिल हाजरा, संजय हाजरा, राजेश हाजरा, प्रकाश यादव,
विकास यादव, आंगनबाड़ी सेविका पुतुल सोरेन, आशा किस्कू, समुदाय स्तरीय कार्यकर्ता उज्जवल मिश्रा आदि लोग शामिल थे। बेंगाबाद के चर्चित दुर्गा पूजा मेला को लेकर खुरचुट्टा के मंदिर समिति की ओर से विधि व्यवस्था को लेकर शनिवार को बैठक की गई। बता दें कि अंग्रेजों के जमाने से बेंगाबाद के हरीला एवं चितमाडी पंचायत के सीमावर्ती क्षेत्र में दुर्गा मंदिर खुरचुट्टा में दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। यहाँ नवमी से लेकर 3 दिन तक भव्य मेला लगता है और इस मेला में प्रतिवर्ष यहाँ लाखों श्रद्धालु माँ दुर्गा के दर्शन करने आते हैं। इस मेला का एक और खास बात है कि यहाँ आपको भाईचारा का एक मिसाल देखने को मिलेगा। इस मेला में अधिकतर दुकान मुस्लिम भाइयों का होता है और खरीदार हिंदू होते हैं। इस मेले का आयोजन हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग मिलकर करते हैं। नवरात्रि शुरुआत होते ही यहाँ दुकानें लग जाती है जो कि 10वीं के 2 दिन बाद तक रहती है। इस मेला में दूर दूर से काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बैठक में मुख्य रूप से हरीला एवं चितमाडी पंचायत के मुखिया सुधीर रजवार, देबू यादव, पूजा समिति के अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह, सचिव महेंद्र शाह, कोषाध्यक्ष विनोद सिंह, संयोजक नारायण सिंह, मुन्ना प्रसाद सिंह, दिग्विजय सिंह, दीपक सिंह, रेणुलाल चौरसिया, मनोज पांडे, मनोज मेहता, सुनील पंडित इत्यादि की उपस्थिति रही। गांडी प्रखंड मुख्यालय के सभा कक्ष में शनिवार को बीडीओ विजय कुमार ने प्रखंड के सभी पंचायतों के मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक के साथ बैठक ली। बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड स्तर पर सिद्धो कानू युवा क्लब गठन करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बीडीओ श्री कुमार ने कहा कि अक्टूबर माह के पहले सप्ताह तक प्रखंड स्तर पर सिद्धो कानू युवा क्लब का गठन निर्वाचन के माध्यम से करना है। बता दें कि पहले ही प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के विभिन्न राजस्व गांव में ग्राम स्तर पर आम सभा के माध्यम से सिद्धो कानू युवा क्लब का गठन किया जा चुका है। कमेटी में अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष सहित अन्य 10 कार्यकारिणी सदस्यों को जोड़ा गया है। बीडीओ ने कहा कि प्रखंड स्तर के चुनाव में ग्राम स्तर के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। प्रखंड स्तर के चुनाव में भी अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष के अलावा 10 कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। चंबा थाना क्षेत्र के गिरधर चक में 2 पक्षों में शुक्रवार रात मारपीट हो गई। घटना में दोनों पक्ष से 3 लोग घायल हैं। तीनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर एक पक्ष के रोहित यादव और अरविंद यादव ने बताया कि ये लोग अपने कंपाउंड के पास बैठे हुए थे, तभी सुजीत यादव उसके भाई से फुटबॉल खेलने को लेकर लड़ाई कर रहा था। इसे देख जब यह बचाने गया तो उन लोगों ने इसके ऊपर जानलेवा हमला किया और गाली गलौज भी किया। इस संदर्भ में बताया गया कि डंडा और हथियार से मेरे ऊपर वार किया, जिसमें मेरा सर फट गया। उन्होंने बताया कि मारपीट करने वालों में धनेश्वर यादव, प्रवीण यादव, धीरज यादव, विजय यादव, सुजीत यादव, राजेंद्र यादव शामिल हैं। इधर दूसरे पक्ष के घायल सुजीत यादव के चाचा प्रवीण यादव ने बताया कि कर्मा पूजा के दिन डीजे पर अश्लील गाना कुछ लोगों के द्वारा बजाया जा रहा था। साथ ही रोहित यादव, प्रकाश यादव, सचिन यादव, राहुल यादव के द्वारा कुछ युवतियों के साथ छेड़खानी का प्रयास किया जा रहा था, जिसका विरोध हमारा भतीजे के करने पर उन लोगों ने मिलकर मेरे भतीजे सुजीत यादव के साथ मारपीट किया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। दोनों पक्षों के द्वारा पचंबा थाना में आवेदन दिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मेरा भाई फुटबॉल खेलने गया था कहाँ, तो वहाँ पे खेल रहा था, तो ये लोग मेरा दोस्त लोग गया, रोहित लोग, तो बोला कि हम लोग भी खेलेंगे। तो मेरा भाई बोला कि तुम लोग बड़ा है, हमने नहीं खेलना। तो बोला कि नहीं, हम ज़बरदस्ती खेलेंगे। ये लोग मान गया, वो लड़का नहीं माना, तो वो मार दिया झाड़ी तरफ फुटबॉल को। तो मेरा भाई गया लेके और भागने लगा और एक गाली मेरा भाई दे दिया गाली, तो उसको मारने के लिए दौड़ने लगा। तो हम वहीं पे थे, उसको पकड़ के मार दिया मेरे भाई को 2 झाड़। तो हम बोले क्यों मारा रे इसको, हम भी पकड़ के एक झाड़ मार दिए, तो घर आ गया। सुजीत आ गया घर, उसके बाद हम भी इधर से जाने लगे घर, तो हम लोग को टेक के वहाँ मारने लगे। कौन कौन लोग?
सुजीत था, धीरज था, किशोर था। तो बस झगड़ा खाली फुटबॉल को लेकर था? हाँ, फुटबॉल खेलने था। कितना बजे घटना हुआ? 6 बजे लगभग। कहाँ का मामला? कांड का मामला है। कौन थाना? पचम्बा थाना। पचम्बा थाना। पहले से विवाद हुआ था क्या? नहीं, पहले से नहीं था। हम लोग पूरा दोस्ती थे, इस तरह नहीं जानते थे होगा सर। क्या चीज से मारा? मारा है, पंजा से मारा है। कहाँ चोट आया? यहाँ सर पे आया, 2 जगह। थाना में दिया है आवेदन? क्या आवेदन दिया है थाना में? हाँ, दे दिए। कहाँ घर है? थाना पचम्बा। क्या हुआ था? लड़ाई हुआ था कर्मा के मैटर में। कर्मा में पैसा था मेरा 1000 बोला था ज़बरदस्ती की, दो हमको 1000। मेरे पास पैसा नहीं था उस टाइम, और जिस टाइम मेरे पास पैसा था, मेरे पास पैकेट में करीबन 5000 रुपया था, और एक सिकड़ी था चांदी का चेन, वो भी ले लिया। रड से पीछे से कौन वार किया। हम अकेले रास्ता में जा रहे थे, वहीं अपने गांव में ही फुटबॉल खेलने के मैटर में लड़ाई हुआ, और रास्ता में आके टेक के मारा। कौन मारा? कहाँ का रहने वाला है? वहीं गिरधरी चक्कर रहने वाला। लड़का का नाम है अरविंद, रोहित, सिंटू और सचिन। थाना गए थे आप लोग? हाँ, थाना गए। मेरा नाम प्रवीण कुमार यादव हुआ। हम वहाँ का एक जनप्रतिनिधि है, वार्ड सदस्य गिरधर चक्का। कल 5 बजे की घटना है। हम थाने में थे। थाना प्रभारी हमको गांव का सुंदरगढ़ गांव का कुछ मैटर था, उसमें बुलाए हुए थे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग थाने में गए थे। तो इन लोग घर में सुजीत था, इसके साथ धीरन था, इसके साथ मारपीट राजू यादव, राहुल यादव और प्रकाश यादव, रोहित यादव, इन लोग ने इसको मारपीट करने लगा। टांगी से माथा में मार दिया है। इसका माँ गई, उसको भी मारपीट कर दिया। झगड़ा है कर्मा को लेकर। डीजे लगाए थे सीरियल गाना के कारण उसको वहाँ से विवाद शुरू हुई थी, और विवाद ज़्यादा होने से ये चंदा नहीं दिया डीजे को। लड़की के साथ उन लोग छेड़छाड़ करने का प्रयास सब बच्चियों को साथ करना चाह रहा था, उसमें विवाद हुआ। तो उसी को लेकर कल की घटना है 5 बजे, जो इसके साथ मारपीट इन लोगों ने किया, और थाना में आवेदन दिया हुआ है। और मैं चाहता हूं कि उनको साथ उचित कार्रवाई किया जाए। जो मारपीट किया कौन लोग था? मारपीट था राजू यादव था, राहुल था, सुजीत इसके साथ था, अनिल यादव, प्रकाश यादव और भुवनेश्वर यादव, इसके साथ और था रोहित यादव। पहले से विवाद था क्या? कर्मा को लेकर विवाद था, और कर्मा से लेकर डीजे को लेकर विवाद हुआ। इसके कारण इनके साथ मारपीट किया। कहाँ का मामला है? ये मामला गिरधर चक्का है। कौन थाना? पचम्बा थाना का है। और जिस समय लड़ाई हुई वहाँ पर हम प्रेजेंट नहीं थे। कौन लगता है आपको? ये मेरा भतीजा लगता है। गांडे के बरमसिया वन पंचायत के कुसैया गांव में जेएमएम युवा जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद ने शनिवार को नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। बताया गया कि गांव के युवाओं ने फरदीन को बताया था कि इनके गांव का ट्रांसफार्मर लगभग 15 दिन से खराब है, जिसके बाद से गांव वालों को काफी परेशानी हो रही है। ट्रांसफार्मर के खराब हो जाने से पूरा गांव अंधेरे में है। युवाओं के द्वारा इस गंभीर समस्या को लेकर युवा नेता फरदीन इम्तियाज अहमद के संज्ञान में जैसे ही यह बात आई, फौरन फरदीन ने इस जन समस्या को गंभीरता से लिया और तुरंत बिजली विभाग से उक्त गांव के ग्रामीणों के लिए एक नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। फरदीन अहमद के अनुरोध पर बिजली विभाग द्वारा ससमय उक्त गांव के लिए ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया गया। इस मौके पर फरदीन अहमद ने स्थानीय ग्रामीणों की सड़क और पानी से संबंधित समस्याओं पर भी चर्चा की और उनकी समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का वादा किया। हम लोग ग्राम कुसैया जो बारामसिया वन पंचायत में आता है, वहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ के जो नौजवान साथी हैं उन लोग ने मुझे बताया था कि लगभग 15 दिन पहले उन लोग का ट्रांसफार्मर जल गया था
और क्योंकि ये जो कुसैया आए होंगे उन्हें पता है कि ये एरिया बहुत ही किनारे है और इन लोग को बहुत परेशानी हो रही थी। लाइट इन लोग के पास, इन लोग का गांव अंधेरे में था बहुत दिनों से, तो ये लोग मेरे पास आए और मैंने बिजली डिपार्टमेंट से बात की और तुरंत यहाँ पे उन्होंने 100 kVA का नया ट्रांसफार्मर अवेलेबल करवाया और लोगों में बहुत खुशी है। और मैं यही कहना चाहूँगा, ये सब हक की चीज़ है और हक का काम अगर तुरंत होता है तो लोगों में खुशी होती है। और मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं जितना जल्द से जल्द हो सके ये सारे इश्यूज का समाधान निकालूं। पूर्व सांसद रविंद्र राय शनिवार को गांधी पहुंचकर आगामी 1 अक्टूबर को भाजपा के द्वारा आयोजित संकल्प यात्रा की तैयारियों का समीक्षा की। इस क्रम में वे संकल्प सभा के लिए चयनित स्थल गांधीनगर खेल मैदान का भी निरीक्षण किए। पूर्व सांसद गांधी बाजार स्थित भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक के आवास में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में पूर्व सांसद ने कहा कि झारखंड भाजपा सरकार की देन है। भाजपा की वाजपेयी सरकार ने झारखंड को संवारने के लिए कर्जा दिया था। पूर्व सांसद ने कहा कि आगामी चुनाव 2024 के बाद पुनः राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी, जिसके बाद सूबे का सर्वांगीण विकास संभव है। पूर्व सांसद श्री राय ने कहा कि रघुवर दास ने राज्य में बिजली, सड़क, पुल आदि जैसे विकास कार्य का निर्माण किया था। पूर्व सांसद श्री राय सूबे के वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए उनके खिलाफ जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राज्य में चोरी, डकैती, बलात्कार जैसी घटना में वृद्धि हुई है। राज्य की राजधानी रांची से लेकर पंचायत स्तर तक भ्रष्टाचार पूरी तरह व्याप्त है। सूबे के मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूर्व सांसद के साथ पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, अभिषेक पाठक, भाजपा नेता प्रवीण चौधरी, गांधी मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव, हरि मंडल नीरज राय, नंद किशोर राय, दिनेश राय, वीरेंद्र पांडे, रंजीत स्वर्णकार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। झारखंड को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। 2000 में अलग राज्य के रूप में झारखंड को दर्जा देने का काम अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने यह कार्य किया था। और इसलिए हम ये महसूस करते हैं कि झारखंड को बचाने का और इसको संवारने की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी पर सर्वाधिक है। पिछले चुनाव में कुछ लोग जनता जनार्दन को गलतफहमियां पैदा करके और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के लोगों ने जो सरकार बनाई, इस संयुक्त सरकार में झारखंड बनने के पहले भी कांग्रेस और जेएमएम मिलकर के झारखंड को लूटती थी और झारखंड बनने के बाद जब भी सरकार में आने का इनको मौका मिल रहा है तो झारखंड को लूटने का काम कर रहे हैं। तो सर्वत्र भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो गई है। आप सबके माध्यम से मेरी एक अपील है कि गांडे विधानसभा क्षेत्र का कल 3 बजे से और गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र का कल प्रातः में 11 बजे से कार्यक्रम संपन्न होगा। अपने आप को जो भी भाजपा का कार्यकर्ता समझता है, भाजपा का सदस्य बना है, इससे ऊपर भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र भाई मोदी के जो भी अपने आप को समर्थक मानते हैं कि भाई वो महसूस करते हैं कि नहीं, इस देश में, इस प्रदेश में भाजपा की सरकार ही चलेगी, तभी विकास हो सकता है, तभी कानून व्यवस्था बच सकती है। तो ऐसे सभी विचार करने वाले सामान्य नागरिक से भी मैं अपील कर रहा हूं कि वे कल निश्चित रूप से समय निकाल करके गांडे, ताराटांड़, अहिल्यापुर 3 मंडल बीजेपी के हैं, यानी 1 प्रखंड गांडे, देंगाबाद और मोहफसिल के जितने भाजपा के हर बूथ के जो समर्थक हैं या शुभचिंतक हैं वो आने का प्रयास करें। उनके आगमन से झारखंड के भविष्य का बदलाव का एक रास्ता बनेगा।
मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बंदरकुपी के पास दो बाइकों में हुई भीषण टक्कर, एक व्यक्ति की हुई मौत, 3 लोग हुए बुरी तरह से घायल। घायलों का सदर अस्पताल और धनबाद में चल रहा है इलाज। नगर निगम की ओर से बरमसिया चिल्ड्रन पार्क में मेरी माटी मेरा देश के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम। प्रत्येक वार्डों से एकत्रित किया गया मिट्टी, देश के वीर शहीदों और उनके परिजनों को किया गया याद। उप नगर आयुक्त समेत कई लोगों की रही उपस्थिति। ट्रैफिक थाना प्रभारी के निर्देश पर यातायात पुलिस की ओर से शहरी क्षेत्र में चलाया गया वाहन जांच अभियान। यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों को पढ़ाया गया ट्रैफिक रूल। स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत सीसीएल कार्यालय से स्कूली बच्चों ने निकाली साइकिल रैली। स्वच्छता के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। सीसीएल की ओर से स्वच्छता को लेकर चलाई जा रही है कई तरह के अभियान। और लंबे अरसे से सरिया कॉलेज की छात्राओं की मांग हुई पूरी 36 लाख रुपए की लागत से विधायक विनोद कुमार सिंह ने उपलब्ध करवाया 42 सीटर बस। फीता काट कर किया गया बस का उद्घाटन।